देखिए, झारखंड जल जंगल जमीन का झारखंड है, झारखंड संस्कृति का झारखंड है। लेकिन झारखंड इन दिनों अक्सर विवादों में नजर आता है। पहले आप देख लीजिए, कभी कुड़मी आदिवासी के नाम पे यहाँ विवाद होता है, कभी सरना ईसाई के नाम पे विवाद होता है, कभी सरना सनातन एक हैं के नाम पे विवाद होता है। और अभी जो ताज़ा विवाद चल रहा है उसमें सबसे बड़ा विवाद है भोजपुरी मगही अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करना, क्योंकि जेटेट परीक्षा होने वाली है। अब इसी को लेकर पहले बहुत विवाद गहराया। आपने देखा कि कांग्रेस कोटे के एक मंत्री, उन्होंने लगातार धनाधन फेसबुक पोस्ट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस कोटे की एक मंत्री थी, उन्होंने तो कैबिनेट की बैठक में फाइल तक पटक दिया था, ऐसी खबर सामने आई थी। अब इन सारे विवादों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक कमेटी बना दी गई। कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राधा कृष्ण किशोर, वही मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्री जो कि नाराज थे इन भाषाओं के बाहर होने पर। और उनका साथ कौन दे रही हैं? उनका साथ दे रही हैं कांग्रेस की मंत्री, कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडे सिंह। और इसमें सुधीर सोनू भी हैं, योगेंद्र प्रसाद भी हैं, संजय यादव भी हैं। तो 5 मंत्रियों की कमेटी बनी, एक बैठक भी हुई अधिकारियों के साथ, उसमें कई लंबी चर्चा हुई। और बैठक में जो निकल कर आया वो बात कि अधिकारियों के पास कोई डेटा ही नहीं है। झारखंड है, यहाँ ये सब बातें आम है। पहले हम विवाद पे बात करते हैं, आज हम विवाद पे बात करते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी मगही अंगिका को तो जगह मिलनी ही है। जो बैठक के अंदर की खबर सामने आई उसमें दीपिका पांडे सिंह इस बात पर अड़ गई थी कि बिना डेट बढ़ाए, बिना छात्रों को प्रभावित किए इन भाषाओं को स्थान दिया जाए। लग रहा था कि हो सकता है भोजपुरी मगही अंगिका जैसी भाषाओं में सरकार दबाव में आ जाएगी और इन भाषाओं को जेटेट नियमावली में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट। हेमंत सोरेन चुप हैं, हेमंत सोरेन शांत हैं। कल्पना सोरेन महाराष्ट्र गई हैं, उनके साथ पूर्णिमा दास साहू भी हैं। और हेमंत सोरेन चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अचानक सभी मीडिया कर्मियों के मोबाइल में एक मैसेज जाता है और उसमें है कि चमरा लिंडा आदिवासी हॉस्टल आएंगे और भोजपुरी मगही अंगिका जैसी भाषाओं को जो जेटेट परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है उसके विरोध में अपनी बात रखेंगे। अचानक मीडिया में गहमा गहमी शुरू हो जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी पहुंचते हैं। लेकिन वहां चमरा लिंडा नहीं आते, बल्कि आदिवासी छात्र संघ से जुड़े कई बड़े नेता आते हैं। नेताओं ने क्या कहा ये सैम बताएंगी, क्योंकि सैम वहां मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए सैम गए थे। लेकिन मैं आपको संकेत बताता हूं, हेमंत सोरेन लगातार इन सभी मुद्दों पर चुप हैं। उन्होंने कमेटी बना दी है। लगातार आदिवासी समुदाय या यूं कहें झारखंड का एक बड़ा वर्ग भोजपुरी मगही अंगिका के विरोध में लगातार अपनी बात कहते रहा है। लेकिन ये भी सच है कि पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे कई जिलों में भोजपुरी मगही अंगिका के भाषा बोलने वाले लोग हैं। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे विवाद सामने आए जिसमें ये तर्क दिया गया कि कई ऐसी भाषाएं हैं जो झारखंड में बोली जाती है लेकिन वो झारखंड की भाषा नहीं हो जाएगी। एक तर्क तो ये भी आया था कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, मुंडा रहते हैं, कई और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या बिहार में इन भाषाओं को स्थान मिलेगी? बंधु तिर्की ने भी कहा कि भोजपुरी तो झारखंड की भाषा है ही नहीं। लेकिन अब आप संकेत समझिए, हेमंत सोरेन चुप हैं और अचानक से एक मैसेज चमरा लिंडा के नाम से आता है। चमरा लिंडा वहां नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आदिवासी छात्र संघ में चमरा लिंडा का क्या अहमियत है और क्या दखल है अभी वो किसी से छुपा नहीं है। सर, आप वहां पे गए थे, आपने क्या देखा? लोगों से आपकी बात हुई, आप क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, हम सब जानते हैं कि चमरा लिंडा जी अब जब किसी पद पे हैं, जिस पद पे हैं उस पद पे पहुंचने तक उन्होंने कितना संघर्ष किया है जी। और सबसे पहले यहाँ पे अगर जितने भी छात्र हैं वो एकदम से जानते हैं कि वो छात्र संघ से और छात्रों से, आदिवासी छात्रों से, आदिवासी हॉस्टल से और आदिवासी हॉस्टल से उन्होंने जिस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट किया, हॉस्टल से रह के ये मंत्री बने, एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनका जुड़ाव तो है। लेकिन अब जब बात आ रहा है कि जेएमएम से समर्थन भी मिल रहा है और गठबंधन में सरकार भी है कांग्रेस की, भाई यहाँ पे बात वही हो जा रही है कि आप दो नाव में पैर रखे हुए हैं। दो नाव में पैर रख करके आप क्या सभी को हक दिला सकते हैं? आप ही बताइए। और यहाँ पे जहाँ तक बात हो रही है मगही अंगिका और भोजपुरी को लेकर के, जैसे छात्रों और वहाँ पे जिस तरीके से बैठक रखी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि बोला गया कि यहाँ पे वो भाषा है ही नहीं, भोजपुरी को तो वहाँ पर भी उनको लागू नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्यों दे? और यहाँ के छात्र अगर एग्जाम में बैठते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं बोलने का मतलब क्या है?
पहले बयान सुना देते हैं। आदिवासी छात्र संघ के नेताओं ने जो बयान दिया भोजपुरी मंगी अंगिका को लेकर, पहले आपको वो सुनना चाहिए, फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। आपका शिक्षा सचिव है ना हमारा झारखंड सरकार का, उमाशंकर जी हैं। आपका कार्मिक सचिव प्रवीण टोको जी हैं। जैक सचिव जयंत मिश्रा जी को वहाँ स्पष्ट सरकार ने निर्देश दिया कि वहाँ आप पॉपुलेशन कितना है हमारा, बोलने वाला, पढ़ने वाला, उसको आप रिकॉर्ड दीजिए, हम उसी आधार पर विचार करेंगे। अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, मैंने वहाँ जितना भी भाषा, अभी तो छिटपुट है ना। अगर मान लीजिए अभी हमको एक मैसेज आया है, संथाल परगना की है पीजीटी टीचर, वो संथाली का माया हंसदा है, उसका पोस्टिंग हो गया आपका लोहरदगा। अब वहाँ एक भी स्टूडेंट आपका संथाली नहीं, तो क्या ये विसंगतियाँ नहीं होगी? यहाँ अगर मान लिया अंगिका के लिए आपको झारखंड में बहाली हो जाएगा और उसको आप रांची जिला के अंतर्गत मान लीजिए कि आपको मांडर, चानो, बेड़ो में अगर आपका पोस्टिंग हो जाएगा, क्या वहाँ तो आपको डिग्री जला के भी खोजेगा तो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन पलामू में मिलेगा। वही तो हम बने ना, आपको आपका सभी IAS अफसर को आपका जिम्मेवारी दिया गया, आप स्पष्ट आंकड़ा दीजिए, तब हम लोग विचार करें। देखिए, ये सरकार का बहुमत था उस समय, अब उसमें बिहार सरकार ने लागू कर दिया, अभी आपका हेमंत सरकार ने अभी उसको हटा दिया गया। ये सरकार की बात है, जिसका अब छात्र यहाँ झारखंड में आदिवासी और मूलवासी हित को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार के मंत्री ने एकदम स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि नहीं, मेरा झारखंड राज्य किस लिए संघर्ष, लड़ाई से, बलिदान, कुर्बानी से बना है, तो हम यहाँ की स्टूडेंट से हम भेदभाव नहीं करेंगे। आपने बयान सुन लिया। भोजपुरी मघी अंगिका के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। अब आप संकेत समझिए, कांग्रेस सरकार में है, जेएमएम सरकार में है, बीजेपी के कुछ नेता जैसे भानु प्रताप शाही हो गए, उस क्षेत्र के जो नेता है अमित मंडल हो गए, वो लगातार भोजपुरी मघी अंगिका के समर्थन में वकालत कर रहे हैं। जेएमएम के कोटे से आपको बहुत कम नेता मिलेंगे जो इसका समर्थन करते हुए सार्वजनिक तौर पे आपको नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस कोटे के कई विधायक मंत्री हैं जो लगातार भोजपुरी मघी अंगिका के समर्थन में बात कहते हैं। उसमें राधा कृष्ण किशोर, क्योंकि पलामू क्षेत्र से आते हैं, वहाँ बोली जाती है वो भाषा। दीपिका पांडे सिंह अपने क्षेत्र में गढ़वा क्षेत्र से आती है, वहाँ ये बात बोली जाती है। प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो भी समर्थन करते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस इस चीज़ का समर्थन नहीं करती या ढीले होती है तो उनके जो विधायक मंत्री जहां से जीत के आ रहे हैं उस क्षेत्र में उनकी पकड़ ढीली होगी। आपको याद होगा प्रदीप यादव ने सरना धर्म कोड की बात की थी, आपको उस दिन भी खबर दिखाई थी कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। तो कांग्रेस थोड़ा नीपा पोती की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ऐसे ही नहीं कहा जा सकता कि हेमंत जो है सो लगातार मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। आदिवासी अस्मिता का कार्ड बिना फ्रंट पर ना हेमंत सोरेन आए ना चमरा लिंडा आए, और उन्होंने भोजपुरी मघी अंगिका को लेकर आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेल दिया। यहीं पे बात रखा जा रहा है कि आज चमरा लिंडा नहीं पहुंचे वहां पे, ये बड़ा सवाल था। यहाँ पे हमने ये भी क्वेश्चन पूछा कि अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो आज वो यहाँ पे आए क्यों नहीं। तो उनका जो वहाँ पे जो लोग थे उनका यही कहना था, वो व्यस्त थे, कोई भी काम में व्यस्त थे, लेकिन अगर ये मुद्दे अभी तक स्वीकार नहीं किए गए, उनको अगर जगह दिया गया तो वो प्रोटेस्ट करने तक आ जाएंगे, वो रास्ते में उतरेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और उस समय अगर चमरा लिंडा को बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएंगे। देखिए, अब चमरा लिंडा का कितना समर्थन मिलेगा प्रोटेस्ट में या नहीं मिलेगा, क्या इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति थी या नहीं, या आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फिर से भोजपुरी मघी अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जो रणनीति चल रही थी उसे फिर से गर्म हवा दे दी है। अब आने वाले बैठकों में कमेटी की आगे जो बैठक होती है उसमें क्या निर्णय निकलता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भोजपुरी मघी अंगिका का विवाद तत्काल तो शांत होता मुझे नहीं दिख रहा। मुझे और सैम को अभी दीजिए इजाज़त, और लगातार बवाल न्यूज़ को देखते रहिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।